गुड डे टू ऑल। टुडे वी विल टॉक अबाउट द आउटलुक फॉर 2026। अगले दिवाली पे हम मार्केट को कहां देखते हैं? सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, ठीक है, अभी लास्ट 1 ईयर्स हमने देखा है कि ग्रोथ वाज वेरी नॉर्मल ऑन एन एवरेज। 24 अक्टूबर के बाद जहां मार्केट गिरना शुरू हुआ था, एक हैंडसम करेक्शन हुआ था, उसके बाद संभलते संभलते अगर अब आज की बात करें तो लगभग 4-5% का रिटर्न ऑन एन एवरेज दिख रहा है ऑन द निफ्टी साइड। बट अगर हम पर्टिकुलर पोर्टफोलियोज की बात करें या शेयर्स की बात करें तो कुछ शेयर्स तो ऐसे हैं जिसमें ग्रोथ आई है, बट ऑन एन एवरेज सब लोगों का ऐसा ही मानना है कि पोर्टफोलियो बेसिस पे बहुत अच्छा ऐसा ग्रोथ दिखा नहीं है। तो अगले 1 साल में चीजें क्या कैसे रहने वाली हैं और क्या ऐसे ट्रिगर्स हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसके बेसिस पे हम यह कह सकते हैं कि अगले 1 साल में यहां से पॉजिटिव ग्रोथ रह सकता है और अकॉर्डिंगली हम लोग फिर अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। वी कैन ट्राई टू रीबिल्ड आवर पोर्टफोलियो इफ यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ रीअलाइनमेंट इंडस्ट्री वाइज or sector wise, then you can start planning now. So slowly by the time things start moving, you should be ready with your portfolio. जिस तरीके के भी चेंजेस करने हैं या कुछ रीसफलिंग करने हैं, वो सब सारी चीजें आप करके बिल्कुल रेडी रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द की ट्रिगर्स जिसके बेस पे एवरीबॉडी इज एंटिसिपेटिंग एंड एनालाइजिंग कि 2026 दिवाली तक लगभग 28 से 30 हजार का निफ्टी रहना चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज डोमेस्टिक फंडामेंटल्स इंप्रूवमेंट। अगर हम डोमेस्टिक फंडामेंटल्स की बात करें तो पहले से काफी इंप्रूवमेंट है, जहां गवर्नमेंट ने डिफरेंट तरीके की इनिशिएटिव्स, रिफॉर्म्स और चेंजेस की हैं। अब वो चाहे टैक्स स्लैब में चेंज करना हो या जीएसटी के रेट्स में चेंज करना हो या फिर डिफरेंट तरीके की कॉर्पोरेट एक्शंस लेने हो, तो इन सब चीजों में गवर्नमेंट ने अपर हैंड रखते हुए सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया है। तो आफ्टर दैट हमने जैसा कि देखा है, दीपावली के जो डेटाज आए हैं, एक एक दिन में लगभग 20-20, 30-30 हजार गाड़ियां बिकी हैं कंपनी की। वहीं अगर हम टोटल बात करें तो लगभग 6 लाख करोड़ की टोटल बाइंग हुई है दीपावली धनतेरस के आसपास। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन कि यहां से अभी अर्निंग्स भी अच्छी आएंगी और यहां से जो भी आपके फाइनेंशियल्स हैं कंपनीज के, उसमें भी विजिबिलिटी आएगी। तो जैसा मैंने बताया, सपोर्टिव रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके काफी चीजें लेके आई भी हैं। डिफरेंट तरीके का इंसेंटिव देना है, पीएलआई लेके आई है, जीएसटी रिफॉर्म्स और भी इस तरह की चीजें लाइंड अप हैं। तो इन सब चीजों से भी लगता है कि गवर्नमेंट ने भी बिल्कुल वॉर लेवल पे दे आर वर्किंग डे इन डे आउट कि कहां कैसे किस सेक्टर में पॉसिबिलिटी दिखती है, वहां पे ही वो अपना इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन कुशन की बात करें तो अगर जैसे 24 अक्टूबर नवंबर में बहुत ही हाई वैल्यूएशन हो गया था, तो वहां से वैल्यूएशन काफी नीचे आया है। कुछ ऐसे शेयर्स हैं पॉकेट्स में जिनके अभी भी थोड़े बहुत ऑन द अपर साइड है, बट ऑन एन एवरेज वैल्यूएशन का एक बहुत अच्छा कुशन हो गया है। तो यहां से एंटिसिपेट ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है तो एफआईआईज की बाइंग आनी चाहिए। जैसा कि हम जान रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से एफआईआईज की सेलिंग तो रुक गई है। जैसे पहले सेलिंग हो रही थी, सेलिंग तो अब रुक गई है, बट हाँ, अब हमें वेट करना है बाइंग की। वंस दे विल स्टार्ट बाइंग, देन वी कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज इन निफ्टी एंड सेंसेक्स। ये तो हमने रीजन और फंडामेंटल्स को समझा है। अब हम समझते हैं कि रिस्क और चैलेंजेस क्या हैं। अगले 1 साल में किस तरह के चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी को, स्टॉक मार्केट को रह सकता है। तो सबसे पहला, जैसा आप जानते हैं कि टैरिफ अभी भी डिसाइड नहीं हो पाया है, इस पे वर्किंग चल रही है। ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि नवंबर दिसंबर तक कुछ आउटकम आने की चांसेस हैं, बट अनलेस अंटिल everything is done, everything settles down, we cannot say कि हो गया है, because we know volatility these days is on the top। अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें, डिफरेंट कंट्रीज के फाइट की बात करें, बातें कुछ होती हैं, बट फिजिकली देखें तो चीजें उस तरीके से सेटल हो नहीं रही हैं। तो अभी भी सप्लाई चेन में जो डिस्टर्बेंस है वह एट द एंड इंपैक्ट कर रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें तो जैसा हमने लास्ट क्वार्टर में देखा था कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स वाज डिसअपॉइंटिंग, तो अभी इस क्वार्टर में ऐसी उम्मीद है कि अर्निंग्स बेटर रहे, बट फ्यूचर अगेन इफ अर्निंग नहीं रहेंगी तो दैट विल इंपैक्ट ऑन द शेयर मार्केट। तो कंपनीज को फोकस करना पड़ेगा अपने एक्सपोर्ट्स में, अपने रिवेन्यू जनरेशन में, अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में, सो दैट कि उनकी अर्निंग्स हाई रहे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एफआईआईज का फ्लो बहुत मैटर करता है। अभी जिस लेवल पे हम हैं वहां तक अपने को सस्टेन करने में डोमेस्टिक अपने इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एंड रिटेलर्स का बहुत ही की पार्टिसिपेशन है। बट अगर ऑन द टॉप एफआईआईज की पार्टिसिपेशन यहां से होगी तो हम लोग एक न्यू हाइज देख सकते हैं। तो वही एंटिसिपेशन है, बट हाँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ग्लोबल फैक्टर्स कि सारी चीजें जैसी हैं वैसी बने रहे, कुछ निगेटिव न्यूज ना आए, कहीं किसी तरीके की कोई फाइट ना स्टार्ट हो,
so that किसी तरीके का कोई पैनिक ना हो, then FIIs will definitely come and start buying. That will give a big push. तो ये भी एक रिस्क है एंड क्रिटिकल एरिया है जहां पे फोकस रखना पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट रिस्क इज ओवर वैल्यूएशन. अभी हमारा वैल्यूएशन इज ओके, शेयर्स वैल्यूएशन इज ऑल्सो लिटिल बिट ऑन द हायर साइड बट नो नॉट वेरी हाई. इन द डिफरेंट सेक्टर्स यू विल गेट शेयर्स which has a okay valuation, but again this should stay like that. If it will go on the higher side, then definitely that will create a kind of obstacle for FIIs to participate in this. तो ये सब की एरियाज हैं जिस पे फोकस रखना पड़ेगा. और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अपने तरीके से इंटरनल फैक्टर्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी होते हैं दैट will happen all of a sudden and then there is no time to react to it. So whatever happens we have to keep close eye on that. अगर हम 2026 दीपावली तक के टारगेट की बात करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया है 28 से 30 हजार का निफ्टी रहने की उम्मीद है. और वहीं अगर हम बात करें तो लगभग 14% का 2026 में अपसाइड के चांसेस हैं. बट एग्जैक्ट अगेन अनलेस अंटिल इट्स नॉट हैपेंस we cannot say 100% with surety. But the key point is you stay invested. If you are invested and market goes on the new high, then you are inside the market, so you will also get the benefit of that. You will get the return on your investment. अगर आप फंड लेके बैठे हैं, इन्वेस्टेड नहीं है, then definitely you will lose the opportunity. अगर यहां से भी अगले दिवाली तक हम 28-30 का टारगेट लेके चलते हैं तो लगभग 10 से 20% का ग्रोथ दिखता है. तो अगर वहां से भी देखें तो शेयर मार्केट में पर्टिकुलर शेयर्स हो गए या सेक्टर्स के हो गए तो लगभग 1 से सवा x की ग्रोथ आप देख सकते हैं प्राइसेस में. Now if I will conclude again, stay invested as I had said earlier also. आप शेयर्स जो भी जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लार्ज कैप हैं, कुछ मिड कैप हैं, तो उन शेयर्स को लेके रखें और अपने जो भी पोर्टफोलियो है उसका 20 to 25% कैश भी होल्ड करें, सो दैट कि इन केस किसी भी तरीके की कुछ करेक्शंस आती हैं अभी भी पर्टिकुलर शेयर्स में, देन यू कैन पार्टिसिपेट एंड यू कैन बाय दैट शेयर. बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखें कि कोई भी अच्छे अच्छे शेयर्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, अगर उनके प्राइस यहां से 5%, 10%, 12% नीचे जाते हैं तो डेफिनेटली यू कैन बाय एंड एक्युमुलेट इट. द नेक्स्ट इज स्टे सेलेक्टिव. तो पर्टिकुलर सेक्टर्स जहां पे आपको पोटेंशियल दिखता है, जैसे डिफेंस हो गया, सप्लाई चेन है आपका, लॉजिस्टिक्स है, आपके बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, तो इन सब चीजों में, इन सब सेक्टर्स में आप पिक करके और पर्टिकुलर शेयर अभी फोकस लार्ज कैप पे ही रखें. स्मॉल कैप बहुत ज्यादा लेने की कोशिश ना करें. व्हेन जब मार्केट अप एंड रनिंग हो जाता है देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड बाय द स्मॉल कैप. अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करें, एनालाइज करके करें. फंड वही आप इक्विटी में लगाएं जिसकी आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत ना हो. मिनिमम 3 से 4 साल का होरिजिन तो आप लेके ही चले. आप शॉर्ट टर्म अगर 6 महीने 5 महीने, तो मार्केट स्टिल इज ऑन द लिटिल बिट वोलेटाइल साइड. कहां होंगी, क्या होंगी चीजें, प्रिडिक्शन इट्स नॉट इजी बिकॉज देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ फैक्टर, इंटरनल एक्सटर्नल. तो इन सब चीजों को एनालाइज करते हुए ही आप इन्वेस्ट करें और देन सिट टाइट. इसी तरह के मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, सो जब भी मैं कुछ वीडियो डालता हूं आप तक पहुंचे और आप उसको देख सकें. थैंक यू सो मच.